एक बार मैं जब न्यू सोसाइटी में शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे मैं एक लड़की से मिली, जिसके बाल बहुत ही सिल्की, शाइनी और ब्यूटीफुल थे। उससे बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपने बालों में क्या कुछ करवाया है या फिर आपके बाल नेचुरली ऐसे हैं? तो उसने मुझे बोला कि मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई है। स्ट्रेटनिंग बालों के लिए हेल्दी नहीं होती है तो मुझे पता था, मैंने बहुत बार सुना था। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं ट्राई करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे? सो आई वेंट पार्लर और उन भैया ने मुझे बताया कि 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है केराटिन, एक है स्ट्रेटनिंग और एक है केराटिन स्मूथनिंग। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे केराटिन स्मूथनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि जो केराटिन होता है, उन्होंने बोला कि एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में होना चाहिए। और उन्होंने बोला स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं और वो आयरन लगता है आपके बालों में। तो अगर आप पहले केराटिन कराओगे तो जो प्रोटीन है वो पहले आपके बालों में जाएगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा और फिर जो स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम होगा। और उन भैया के हिसाब से जो सबसे हेल्दी है वो आपके बालों के लिए है केराटिन, ओनली केराटिन, नॉट स्ट्रेटनिंग, नॉट स्मूथनिंग। तो जो केराटिन सिर्फ हम कराते हैं वो एक प्रोटीन होता है, तो वो हमारे बालों को नेचुरली चाहिए भी, तो इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मैंने केराटिन खाली इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी था और वो सिर्फ 1 या डेढ़ महीने तक रहता है। उसके बाद में हर वॉश के साथ में वो केराटिन निकलता जाता है आपके बालों से। मैंने केराटिन स्मूथनिंग करवाया था, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा था कि 1 साल तक आपके बाल सेम रहेंगे। 6 मंथ्स तक बाल एकदम सेम थे, एकदम शाइनिंग थे। उसके बाद में धीरे-धीरे बाल थोड़े से रफ़ होने स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी मैनेजेबल थे। जो मेरे नेचुरल हेयर्स थे उससे काफ़ी मैनेजेबल थे। और ओवरऑल वो 1 ईयर तक मेरा रहा था केराटिन स्मूथनिंग का जो ट्रीटमेंट मैंने करवाया था उसके रिज़ल्ट्स। ऐसा कोई मेजर हार्म भी मुझे नहीं लगा। अगर किसी पर्टिकुलर विंटर में या समर्स में किसी के बाल अगर टूटते हैं तो उतने ही बाल मेरे टूटे थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा मेरे हेयर्स टूट गए थे। एंड ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा आ गया था। काफ़ी डिफरेंट सा लुक आ गया था और सब लोगों ने बहुत प्रेज़ भी किया था कि मुझे बहुत सूट कर रहे हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट था कि बहुत मैनेजेबल थे। अगर किसी पार्टी में भी जाना है तो कोई हेयर कट का, किसी पर्टिकुलर हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट कि ओपन हेयर्स करो और कहीं भी चले जाओ। वो लोग लॉरियल का शैम्पू और कंडीशनर देते हैं। वो लोग कंडीशनर पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आपको कंडीशनर बहुत अच्छे से करना है। और वो उसके बाद में आप चाहो तो आप डव का भी यूज़ कर सकते हो। डव का कंडीशनर और डव का शैम्पू भी इसमें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके हेयर्स को और उसके क्वालिटी और शाइनिंग और उसका जो ब्यूटीफुलनेस है वो सब कुछ बरकरार रहेगा। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स तो मैं ऑयल नहीं करती थी। उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे लाइट ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल करना स्टार्ट किया था। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा स्मूथनिंग के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि उससे स्मूथनिंग चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, ये सब मिथ है और इससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है स्मूथनिंग कराने से। और जब मैं फर्स्ट टाइम करा के आई तो मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि मम्मा आप तो मम्मा लग ही नहीं रहे, आप तो कोई और आंटी लग रहे हो। मेरी ये पर्सनल चॉइस है या मेरा ये पर्सनल आपके लिए एक इनपुट है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कराते हो, तो आप एक अच्छे नॉन पार्लर से करवाओ। ऐसे ही जो आस-पास के नुक्कड़ वगैरह के अंदर जो पार्लर होते हैं, उनसे मत कराओ। एक ट्रस्टेड पार्लर से कराओ बिकॉज़ उन लोगों का एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज अलग होता है। अब यहाँ देखो, ये मेरे ओरिजिनल हेयर थे, बिल्कुल फ्रीज़ी और बिल्कुल भी मैनेज नहीं थे। और जो ये वाली पिक है, ये तब की है जब मैं फर्स्ट डे के लिए केराटिन ट्रीटमेंट के लिए गई थी। केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तो ये उसमें 2 दिन के लिए जाना पड़ता है, तो ये फर्स्ट डे का है। ये जब मैं आफ्टर 24 आवर्स गई थी तब का है। उसके बाद में वो आपके बालों में आयरनिंग करते हैं और जस्ट वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद में आपके बाल ऑटोमैटिकली सूख के ऐसे लगते हैं। इज़न्ट इट अमेज़िंग? एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरे हेयर्स हैं। और मुझे तो ये पर्सनली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा, पार्लर भी बहुत अच्छा था। वो पार्लर गुवाहाटी में था। अगर आप लोग भी गुवाहाटी से हो कोई तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी कि वो कौन-सा पार्लर था।